हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आई होप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज जो बात करेंगे केकेआर वर्सेस आरआर के बीच में जो मुकाबला आपको देखने को मिलने वाला है। दोस्तों इस मैच में पिच रिपोर्ट क्या रहने वाली है, डिटेल में पिच रिपोर्ट पर बात करेंगे, क्योंकि किसी भी मैच में जीतने के लिए दोस्तों पिच का जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। पिच की नॉलेज होना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको क्या पता है कि भाई जहां पर स्पिनर ज्यादा चलते हैं या पेसर ज्यादा चलते हैं। तो अगर आप ये वीडियो लास्ट तक देख लेते हो तो सब कुछ आज आपके सामने क्लियर होने वाला है दोस्तों। ठीक है, तो ध्यान से वीडियो को देखना, कोई भी पॉइंट मिस मत करना दोस्तों। ठीक है, आइए दोस्तों चलते हैं जहां पर हम पिच का देख लेते हैं। देखो सारी की सारी कहानी आपकी जहां पर लिखी हुई है भाई, मैं आपको बता दूंगा कि ये क्या सिस्टम है। आपको अगर समझ नहीं आ रहा तो ध्यान से देखो ये क्या है। ये क्या है? 9 विकेट फास्टर, 7 विकेट फास्टर, 2 विकेट स्पिनर, 4 विकेट स्पिनर। अब देखो दोस्तों, फर्स्ट मैच ये था, इस पिच पर जो फर्स्ट मैच हुआ था ना, ये था किसके बीच था? केकेआर और एसआरएच के बीच में। दोस्तों ये ईडन गार्डन की पिच की बात हो रही है, ठीक है, और ये मैच भी ईडन गार्डन में हुए हैं। तो आप इनको पहले समझो कि हुआ क्या है, पास्ट में क्या हुआ है और आगे क्या हो सकता है, और प्रेजेंट में पिच कैसी बताई जा रही है। लाल मिट्टी की पिच है, काली मिट्टी की पिच है, किस तरह से कौन सी पिच पर बॉलिंग कैसा बिहेव करता है, सब कुछ मैं आपको बता दूंगा। ठीक है ना, तो इसलिए तो बोला है कि वीडियो लास्ट तक देखना, ठीक है ना, ताकि आप सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएं। देखो जहां पर पहला मैच जो हुआ था उसमें 9 विकेट जो लिए थे फास्ट बॉलिंग ने लिए थे। हालांकि जो रन्स भी बने हैं, रन्स देखो कितने बने, 208। अब भाई मेरे बात समझो, 208 रन बनने के बावजूद भी 9 विकेट कैसे फास्ट बॉलिंग को मिल गए? इसका आंसर कि भाई बैटिंग भी हो रही थी और टाइम टू टाइम विकेट भी मिल रहे थे। और जो ज्यादा विकेट मिले हैं, जैसे स्टार्टिंग में 2 विकेट मिले और फिर डेथ में 2 विकेट मिले, ठीक है, और ऐसा ही दूसरी टीम के अगेंस्ट में हुआ। तो टोटल जो कुल मिलाकर पूरे मैच का जो ब्यौरा निकल कर आया, 9 विकेट निकाल लिए फास्ट बॉलर ने और 4 विकेट टोटल मिले स्पिनर को। फिर 14 अप्रैल को मैच होता है एक और, वो है केकेआर और लखनऊ के बीच में। देखो दोस्तों मैं पिच का भी आपको सब कुछ बताने वाला हूं कि पिच कैसी है, सब कुछ है। आप इस बात को समझो, आपको जहां से काफी नॉलेज मिलेगा, ठीक है ना। देखो केकेआर और जहां पर मैच हुआ, 15 ओवर में केकेआर ने ये मैच खत्म कर दिया भाई। बैटिंग पिच है, लखनऊ जहां पर बैटिंग नहीं कर पाया भाई। लखनऊ को लगा कि ओहो बड़ी बड़ी खराब पिच है भाई, हमसे तो बैटिंग नहीं की जा रही। 161 पर 7 विकेट चले गए भाई, 161 पर 7 विकेट लखनऊ के। उनको बहुत मुश्किल लग रहा था कि भाई जहां पर तो लग नहीं रहा, गेंद बहुत घूम रही है, इतनी फास्ट आ रही है कि हमें पता नहीं चल रहा। और केकेआर ने देखो क्या किया, और वो कौन था उनका फिल साल्ट कौन था? साल्ट जो ओपनिंग में आता है भाई, इतना तोड़ा लखनऊ को और 15 ही ओवर में मैच जीत गए भाई जी। इसमें भी 7 विकेट फास्ट बॉलिंग ने लिए। तो मतलब क्या है कि भाई फास्टर तो चल रहे हैं, इतना तो कन्फर्म है, इतना कन्फर्म है कि फास्ट बॉलर चल रहे हैं। पर इतना भी कन्फर्म है कि भाई पिच बैटिंग के लिए भी अच्छी है। तो दो जहां से हमारे लिए नतीजे निकल कर आए हैं कि बैटिंग के लिए पिच अच्छी है और फास्ट बॉलिंग कहीं ना कहीं विकेटें निकाल लेते हैं, ठीक है। तो क्या स्पिनर को लेकर नहीं जाना है? क्या आज के मैच में चहल को ट्राई नहीं करना है? क्या आज सुनील नारायण को नहीं लेना है, अश्विन को नहीं लेना है? तो सब कुछ जहां पर क्लियर करते हैं। देखो कैसी होगी ईडन गार्डन की पिच। कोलकाता के ईडन गार्डन्स की पिच हमेशा से बैटिंग के लिए आदर्श मानी जाती है। ये कन्फर्म है कि बैटिंग तो होती है भाई। इस मैदान पर हुए सीजन के पहले मैच में दोनों टीमों ने 200 प्लस स्कोर बनाया था। लखनऊ की बैटिंग पिछले मैच में फेल रही थी। देखो दोस्तों अब पिच में तो ऐसा बताया जा रहा है कि भाई 200 प्लस बनता है, ये होता है, वो होता है। अब भाई टीम ही कुछ नहीं करेगी तो उसमें पिच का भी क्या मतलब, जब पिच भी किसकी गलत हुई खुद समझो ना। जैसे पिछले मैच में भी तो लखनऊ के लिए पिच यही थी कि भाई बैटिंग फ्रेंडली है, पर लखनऊ के बल्लेबाजों ने बैटिंग किया ही नहीं। 161 पर 7 आउट हो गए तो वो तो अलग बात हो गई ना, उसमें पिच क्या करे। अब दूसरे शोर से केकेआर ने ये मैच 15 ओवर में जीत लिया, और अगर केकेआर पहले बैटिंग करता तो जहां पर तो जो स्कोर बन जाता 200 से भी ज्यादा बन जाता, क्योंकि इन्होंने तो 15 ओवर में ही 162 बना दिए।
अगर 5 ओवर और खेलते तो 200 से ऊपर स्कोर चला जाना था, बड़े आराम से जाना था, ठीक है ना। तो इन बातों को भी समझा करो भाई, ठीक है। पिछले मैच में लखनऊ की बैटिंग जो है फेल रही थी, लेकिन फिर फिल साल्ट ने दिखा दिया कि पिच में कुछ नहीं है। 162 का टारगेट उन्होंने 16वें ओवर में ही चेज कर लिया था। केकेआर और राजस्थान के मैच में पिच सपाट रहने की उम्मीद है। ऐसे में बल्लेबाजों को रन बनाने में आसानी होगी दोस्तों, ठीक है। ध्यान से समझ लिया इस पॉइंट को। अब आगे देख लेते हैं भाई, मौसम कैसा रहने वाला है, क्या बारिश बुरिश तो नहीं आने वाली। तो देखो 16 अप्रैल को कोलकाता के आसमान में बादल नहीं रहेंगे। अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। हालांकि मैच शाम को 7 बजे शुरू होगा और इस समय तापमान 33 डिग्री के आसपास रह सकता है। जानी मैच के दौरान गर्मी तो रहेगी, लेकिन फैंस पूरा मैच देखने को मिलेगा फैंस को, ठीक है। नेक्स्ट है, कैसी खेलती है ईडन गार्डन की पिच। देखो केकेआर और राजस्थान के बीच रोमांचक मुकाबला ईडन गार्डन के मैदान पर खेला जाएगा। केकेआर के होम ग्राउंड को बल्लेबाजों के लिए स्वर्ग माना जाता है। कोलकाता के इस मैदान पर जमकर चौके छिक्के की बरसात होती है। रनों का अंबार लगता है। गेंद बल्ले पर काफी अच्छे से आती है। आउटफील्ड काफी तेज है, ठीक है, और बॉल की बाउंड्री लाइन तक पहुंचाना आसान रहता है दोस्तों, ठीक है। तो ज्यादा दिक्कत नहीं है। आउटफील्ड तेज होने का मतलब है कि जरा सी अगर बैट को लगती है तो सीधा बाउंड्री के पास ही रुकेगी फिर जाकर, ठीक है ना। तो ध्यान में रखना। अब दोस्तों ये रिकॉर्ड बहुत शानदार है, इसको समझने की कोशिश करना। ईडन गार्डन पर केकेआर और आरआर, ठीक है, इसमें केकेआर का पलड़ा भारी है ईडन गार्डन में। कैसे? पिछले कुछ वर्षों में दोनों टीम के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा देखने को मिली है। मतलब दोनों के बीच में कांटे की टक्कर देखने को मिली है। दोनों टीमों ने अपने पिछले 4 मुकाबलों में से 2-2 गेम जीते हैं। ईडन गार्डन में हालांकि कोलकाता नाइट राइडर्स का राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ हेड टू हेड में 6 और 3 का है, ठीक है। मतलब 6 मैचेस जहां पर जो है ईडन गार्डन में कोलकाता जीता है और 3 मैचेस जहां पर ईडन गार्डन में राजस्थान जीता है दोस्तों। राजस्थान ने कोलकाता के खिलाफ खेले गए पिछले 5 मैच में से 3 में जीत हासिल की है। आईपीएल 2023 में दोनों के बीच आखिरी मुकाबले में यशस्वी जायसवाल ने 47 गेंद पर 98 रन्स बनाकर आरआर को जीत दिलाई थी। उस मैच में केकेआर ने 20 ओवर में 149 8 विकेट के नुकसान पर स्कोर बनाया था दोस्तों, ठीक है। तो ध्यान में रखना, दोनों टक्कर की टीमें हैं तो भाई देख लेना, ठीक है। ईडन गार्डन की पिच कैसी है भाई, कौन सी मिट्टी की पिच बनी है ये भी देखना। सामने लिखा है दोस्तों ईडन गार्डन की पिच का मिजाज। ये पिच काली मिट्टी से बनी है भाई, जिससे बल्लेबाजों को मदद मिलती है। और काली मिट्टी में क्या होता है, जो क्वालिटी स्पिनर होते हैं वो भी जहां पर विकेट निकालते हुए नजर आते हैं। जैसे चहल जहां पर विकेट निकाल सकते हैं भाई, सुनील नारायण जहां पर विकेट निकाल सकते हैं, वरुण चक्रवर्ती जहां पर विकेट निकाल सकते हैं। आगे मैं आपको बताऊंगा कि प्लेयर को कैसे एडजस्ट करना है, ठीक है ना। तो वीडियो में ध्यान से बने रहना। जहां तक ईडन गार्डन्स की पिच की स्थिति की बात करें तो आईपीएल 2024 में अब तक 2 मैच हो चुके हैं, जिसमें अच्छी गति और उछाल के साथ बल्लेबाजी के लिए अनुकूल सतह रही है दोस्तों। बल्लेबाजों ने रन बनाने के मौके को लुत्फ उठाया है, जबकि स्पिनरों को मैच के शुरुआती चरण के दौरान कुछ सहायता जरूर मिली है दोस्तों। तो इस बात का भी ध्यान में रखना। बाकी काली मिट्टी की पिच है तो पिच आप इस तरह से देख सकते हो, कुछ इस तरह से पिच रहने वाली है, ठीक है ना। तो काली मिट्टी की पिच पर क्रैक्स जल्दी से आ जाते हैं, दरारें आ जाती हैं, जिसके कारण स्पिनर को भी अपनी गेंद को घुमाने का मौका मिलता है दोस्तों। और उनको कहीं ना कहीं काली मिट्टी की पिच से थोड़ी बहुत हेल्प जरूर मिलती है दोस्तों, ठीक है। ध्यान में रखना इस बात को। अब दोस्तों चलते हैं हम ड्रीम 11 पर कि कौन कौन से प्लेयर हमें ट्राई करने हैं और किन किन पर हम रिस्क ले सकते हैं। देखो जैसा कि मैंने पिच में आपको बताया कि चहल को आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। वरुण चक्रवर्ती, देखो स्पिनर, देखो पहले स्पिनर है कितने, पहले ये देखो स्पिनर जहां पर नारायण है एक, ठीक है, ये तो ऑलराउंडर में आ जाएंगे। जहां पर अगर स्पिनर की बात करें केशव महाराजा है, ठीक है। फिर जहां पर ये आपका टी कोटियान भी दोस्तों स्पिनर ही है जहां तक मुझे लगता है, हाँ स्पिनर ही है ये भी, ठीक है। तो ये स्पिनर है, आज शायद ये ना खेले तो ध्यान में रखना, ठीक है। तो
जहां पर देखो 4 स्पिनर आपको देखने को मिल रहे हैं, तो ये चारों के चारों तो चलने नहीं वाले, इतना आपको भी पता है। ठीक है, ज्यादा चांसेस किसके हैं चलने के दोस्तों आज के मैच में? चहल और वरुण चक्रवर्ती, केशव महाराजा। ठीक है, ये जो 3 स्पिनर है ना, इनके चलने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। और नारायण है। ठीक हो, देखो नारायण को तो लेना पड़ेगा क्योंकि 4 ओवर करवाएगा प्लस ओपनिंग में बैटिंग करेगा। अगर 20 रन करता है, 1 विकेट निकालता है तो ड्रीम टीम का हिस्सा बन जाएगा, और 1-2 कैचेस पकड़ता है तो भी ये ड्रीम टीम का हिस्सा बन जाएगा दोस्तों। तो नारायण तो लेना पड़ेगा, नारायण तो कन्फर्म है कि ड्रीम टीम का हिस्सा बनेगा। ठीक है, अब बचते हैं जहां पर केशव महाराजा और चहल, ठीक है, और वरुण चक्रवर्ती। देखो जहां पर अगर मैं बेस्ट गेंदबाज की बात करूं तो इस टाइम पर जो अच्छी फॉर्म में चले हैं वो है चहल। ठीक है, उसके बाद है आपके केशव महाराजा भी अच्छे हैं। तो केशव महाराजा जब वरुण चक्रवर्ती दोनों में से एक को अगर ट्राई करना चाहते हो तो कर सकते हो। बाकी जहां से अगर वरुण चक्रवर्ती या केशव महाराजा दोनों को नहीं ट्राई करना है, फिर आपको फास्ट बॉलर को ट्राई करना पड़ेगा। बोल्ट हो गए, आपके स्टार्क हो गए। ठीक है, उसके बाद जहां से आप वैभव अरोरा के साथ जा सकते हो। ठीक है, और जहां से आप जा सकते हो रसल रेयान पराग के साथ। ठीक है, बाकी अगर रसल को नहीं लेना है कि भाई रसल नीचे बैटिंग करने आता है, तो अगर रसल को नहीं लेना है तो भी आप लॉजिक लगा सकते हो कि भाई अगर इसकी बैटिंग ही ना आए तो क्या होगा। ठीक है ना, तो बॉलिंग से भी 1-आधा ओवर मिलता है, ज्यादा ओवर से मिलते नहीं है। तो अगर देख लेना रसल लेना है पर 50-50 रहेगा भाई, 50-50 रहेगा रसल का। ये आपको पॉइंटलेस भी रह सकता है, मतलब क्या पता इस मैच में ये पॉइंट ना भी देकर जाए। ठीक है, बाकी आप ट्राई करना चाहते हो कर सकते हो, बढ़िया प्लेयर है। अगर बैटिंग आ गई फिर फोड़ेगा दोस्तों, तो देख लेना कि बैटिंग आएगी इसकी या नहीं आएगी, वो तो आपको सोचना पड़ेगा भाई। ठीक है, श्रेयस अय्यर हमारी टीम में रहेगा, यशस्वी जायसवाल टीम में रहेगा। ठीक है, बाकी दोस्तों जहां पर प्लेयर्स का चेंजेस भी देखने को मिलेंगे, जहां से संजू सैमसन और बटलर को ट्राई कर सकते हो या फिर फिलिप साल्ट के साथ आप जा सकते हो दोस्तों। कुछ इस तरह की टीम लेकर चल सकते हो। ठीक है, ये कोई दोस्तों फाइनल टीम नहीं है, टीम को चेंज किया जाएगा जैसे ही टॉस होगा, क्योंकि मुझे पता है जहां पर बटलर की एंट्री होने वाली है और जहां से कोई प्लेयर बाहर जाने वाला है। ठीक है, न्यू प्लेयर्स आने वाले हैं और कुछ प्लेयर बाहर जाने वाले हैं, तो फिर टॉस के बाद ही एडजस्ट किया जाएगा उसको। ठीक है, ध्यान में रखना इन बातों को। बाकी आज के मैच में जो फिक्स प्लेयर है कौन कौन से हैं? जायसवाल तो मैं कैप्टन देने ही वाला हूं आज के मैच में, मेरी टीम में जायसवाल कैप्टन रह सकता है। फिलिप साल्ट बढ़िया पिक है, वैसे आज फ्लॉप भी जा सकता है, फिलिप साल्ट आज के मैच में फ्लॉप भी जा सकता है, तो ध्यान में रखना। ठीक है, रसल को ट्राई कर सकते हो अगर करना चाहते हो, वैसे फ्लॉप करना चाहते हो फ्लॉप भी कर सकते हो, कि अगर आपको लगता है कि भाई जहां पर रसल जो है आज के मैच में फ्लॉप हो सकता है तो आप रसल को भी फ्लॉप करके चल सकते हो दोस्तों। ठीक है, ये भी ध्यान में रखना। नारायण आपको 4 ओवर पूरे डालेगा प्लस ओपनिंग में बैटिंग करेगा, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। पराग तो वैसे भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, काफी अच्छी फॉर्म में चल रहा है। संजू सैमसन भी अच्छा है दोस्तों, तो ये कुछ प्लेयर हैं जिनको तो भाई ड्रॉप करना ही नहीं है। ठीक है, कैप्टन यशस्वी जायसवाल रह सकता है और 22 कैप्टन इन दोनों में से रहेगा भाई, जहां तो संजू सैमसन जहां तो पराग रहेगा। ठीक है, इन दोनों में से 22 कैप्टन रहेगा, मेरा कैप्टन जायसवाल को ही देने वाला हूं दोस्तों आज के मैच में भी। ठीक है, बाकी दोस्तों देख लेना, काली मिट्टी की पिच है, बैटर्स को हेल्प जरूर मिलेगा, तो कोशिश करना बैटर्स को भी ले सकते हो, जहां से अगर एक फास्ट बॉलर बाहर करना चाहते हो तो कर सकते हो, फिर जहां से अगर एक ऑलराउंडर बाहर करना चाहते हो कर सकते हो। जैसे मैं आपको बता देता हूं, जैसे जहां से आपने एक बॉलर बाहर किया, मानो अरोरा को आपने बाहर किया और जहां से रसल को आपने बाहर कर दिया। ठीक है, क्योंकि आपको लगता है बैटिंग नहीं आएगी, फिर आप जहां से रिस्क उठा सकते हो, जैसे रघुवंशी 1 डाउन पर बैटिंग करेगा, इसको उठा सकते हो। बटलर खेलता है तो बटलर को उठा सकते हो, फिर आप इस तरह से जा सकते हो दोस्तों। आपने बैटर्स को पिक कर लिया, ज्यादा आपको लग रहा है कि भाई बैटर्स ही चलेंगे ज्यादातर। ठीक है, और आपने बैटर्स को पिक कर लिया है। ठीक है, तो इस तरह से भी आप जा सकते हो। ठीक है, बाकी दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय गाइस, टेक केयर।